नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार और रुक कर लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। झारखंड में एनसीपी ने लिया सरकार के समर्थन वापस लेने का फैसला। विधायक कमलेश सिंह राज्यपाल को जल्द सौंपेंगे पत्र। हेमंत सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। एनसीपी के समर्थन वापस लेने पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। प्रतुल शाहदेव ने कहा, एनसीपी का समर्थन वापस लेना सही फैसला। हेमंत सरकार ने जनता को छलने का काम किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मिला ईडी का समन। केजरीवाल को समन मिलने के बाद बिहार की सियासत गर्म। आपने कार्रवाई को बताया बीजेपी की छटपटाहट। मधेपुरा में एसपी राजेश कुमार ने किया यातायात थाने का शुभारंभ। मौके पर एसडीएम समेत पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। सियावर मंडल को बनाया ट्रैफिक थाना प्रभारी। जामताड़ा में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई मारपीट पर बवाल। घटना के विरोध में कटवार समाज का आंदोलन। पुलिस पर लगा एक तरफा कार्रवाई का आरोप। और अब रुक कर लेते हैं खबरों का। एनसीपी विधायक कमलेश सिंह ने आज झारखंड की इंडिया गठबंधन वाली सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। इस संबंध में उन्होंने राजस्थान रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि समर्थन वापस लेने को लेकर एक पत्र हम राज्यपाल को भी जल्द सौंपेंगे। वहीं कमलेश सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 3.5 साल के कार्यकाल के दौरान झारखंड की हेमंत सरकार ने जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है। लिहाजा अब हमें डर लग रहा है कि हम जनता के बीच जाएंगे कैसे, आने वाले चुनाव में जनता के बीच क्या जवाब देंगे। हम निराश होकर इस सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं। राज्य में भ्रष्टाचार, अवैध कार्य चरम पर है। अधिकारी पर सरकार की कोई नकेल नहीं है। झारखंड की हेमंत सरकार के कार्यकाल में राज्य की आम जनता बेहाल है। लाचार होकर हम लोग डिसीजन किए, पार्टी में डिसीजन किए कि नहीं, हमारी मांग को इन्होंने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया और इस पर कोई भी पहल नहीं किए। इसलिए लाचार होकर 1 तारीख को हम पहले भी बोल चुके थे कि हम पार्टी से यूपीए से सपोर्ट वापस ले लेंगे। और आज आपको बताते हुए हम जानकारी देते हैं और दुख भी हो रहा है कि इतने दिनों से हमने सपोर्ट एक उम्मीद से किए थे कि हमारा जिला का मांग, हमारे और जिला के अध्यक्ष का जो विकास की जो मांग है क्षेत्र जिला में, उसको पूरा किया जाएगा, लेकिन किसी मुद्दे पर ध्यान नहीं दिए और लाचार होकर आज हम अपना सपोर्ट जो है यूपीए से वापस ले रहे हैं। और चिट्ठी जो है परम आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय को जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हेमंत सरकार से अपना सपोर्ट वापस ले रही है। जब कोई भी विधायक, कोई भी पार्टी सरकार को सपोर्ट करती है तो उसके पीछे उसका भी एक महत्व रहता है, उसका भी एक लालसा रहती है, एक उम्मीद रहती है कि हम जब सपोर्ट कर रहे हैं तो सपोर्ट का जवाब भी सपोर्ट से ही मिलता है। हमको विकास चाहिए था। अब आप सोचिए कि राज्य की स्थिति क्या है, ये आप लोग वाकिफ हैं। इधर एनसीपी विधायक कमलेश सिंह के हेमंत सरकार के समर्थन वापस लेने के ऐलान के बाद प्रदेश बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि झारखंड की लूट खसोट वाली सरकार से अब उनके सहयोगी दल विधायक अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। इस सरकार ने जनता को छलने का काम किया है। एनसीपी विधायक कमलेश को यह फैसला पहले ही कर लेना चाहिए था। बहरहाल झारखंड की हेमंत सरकार से अब लोगों के साथ उनके सहयोगियों का भी भरोसा उठ चुका है। राज्य बदहाली की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में ये सरकार रहना झारखंड के लिए सही नहीं है। एनसीपी के विधायक कमलेश के फैसले का हम स्वागत करते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरकार का अंतिम काउंटडाउन जो है, फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इनके सरकार को समर्थन करने वाले पहले तो जमशेदपुर के विधायक माननीय सरजू राय जी ने भी शीशा दिखाया था और माना था कि ये फेल्ड गवर्नमेंट है। और अब तो कमलेश सिंह ने वापस समर्थन ले लिया और इस सरकार को भी शीशा दिखाया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरकार ने
वादा खिलाफी की है, करप्शन रहा है, वो अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। तो जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, हेमंत सोरेन का उनके सहयोगी दल, उनके सहयोगी विधायक साथ छोड़ते जा रहे हैं, और छोड़ेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि ये एक फेल्ड गवर्नमेंट है। यह सिर्फ यू टर्न मारने वाले लोगों की सरकार है, ये सिर्फ वादे करने वाले लोगों की सरकार, ये सिर्फ घपला घोटाला करने वाले लोगों की सरकार है। तो बहरहाल हमारा मानना है कि इस सरकार का अंतिम गिनती जो है वो शुरू हो चुका है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। क्योंकि देश में पहली बार मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मेजबानी करेगा झारखंड वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 की। जहां इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड के हॉकी धुरंधरों का होगा आमना सामना। रांची के मरांगोन के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होने वाले इस 10 दिवसीय खेल आयोजन का हिस्सा बने और देखें हॉकी के इस महासंग्राम को झारखंड की नजर से। सभी के लिए फ्री एंट्री। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन मिलने के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार की इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए पीएम का आत्मघाती कदम बताया है। पार्टी के मोकामा विधानसभा प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार रत्नाकर ने इस कार्रवाई को बीजेपी की छटपटाहट करार दिया। बीजेपी आम आदमी पार्टी को मिटाने की नीति पर चल रही है। आगामी चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। देखिए, केंद्र सरकार की जिस तरह से बदले की भावना वाली राजनीतिक है, वो आने वाले समय के लिए भाजपा के लिए खतरा है। और मैं बता दूं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपने मेहनत और जनता के दिल जीत करके देश में आई है, तो मतलब भाजपा की तानाशाह और उनके जो तोता है ईडी, सीबीआई, सब उनके इशारे पे चल रहे हैं और ये देश के लिए अच्छा नहीं है। ये गंदी राजनीति की पहचान है। गुरुवार 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। इस पर जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार को नियुक्ति पत्र देने दीजिए। सरकार जो संख्या बता रही है उसकी सही संख्या में 2 से 4 दिनों में जारी कर दूंगा। साथ ही कहा कि सरकार ज्यादातर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी के तौर पर शिक्षक बना रही है। कुछ नए लोग जो इसमें आ रहे हैं उसमें ज्यादातर बिहार के बाहर के हैं। 1,25,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। तो जो नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है वो मिलने दीजिए, लोगों को ज्वाइन करने दीजिए। उसमें कितने लोग बिहार के बाहर के हैं जरा ये भी बता दीजिए। बिहार के कितने लोगों को नौकरी मिली है वो आंकड़ा भी पत्रकार होने के नाते आपको जाकर ढूंढना चाहिए। हम भी तो गांव में चल रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों ने भी बिहार में इस एग्जाम को दिया है, ज्यादातर लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, ज्यादातर ये बाहर के लड़कों को ही नौकरी मिलेगी। बिहार के बच्चे जाकर गुजरात में, यूपी में मजदूरी करेंगे और यूपी और गुजरात के लोग आकर बिहार में शिक्षक बनेंगे। ये आपके महागठबंधन सरकार के नीति का परिणाम है। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। तैयार क्योंकि देश में पहली बार मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मेजबानी करेगा झारखंड वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 की। जहां इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, मलेशिया
और थाईलैंड के हॉकी धुरंधरों का होगा आमना सामना। रांची के मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होने वाले इस 10 दिवसीय खेल आयोजन का हिस्सा बने और देखें हॉकी के इस महासंग्राम को झारखंड की नजर से। सभी के लिए फ्री एंट्री। ब्रेक के बाद सबका स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे मधेपुरा सदर थाना परिसर में बुधवार को एसपी राजेश कुमार ने यातायात थाना का शुभारंभ किया है। इस मौके पर एसडीएम धीरज कुमार सिन्हा, एसडीपीओ प्रवेंद्र भारती, सदर थानाध्यक्ष राजकिशोर मंडल सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस नए यातायात थाने का ट्रैफिक थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सियावर मंडल को बनाया गया है। इस संबंध में मधेपुरा एसपी राजेश कुमार ने बताया कि मधेपुरा में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर यातायात थाने का शुभारंभ किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य के 28 जिलों में बुधवार को यातायात थाना का शुभारंभ किया गया। हमारे बिहार में पहले से बहुत सारे जिलों में यातायात थाना कार्यरत था। आज से शेष बचे हुए 28 जिलों में यातायात थाना का ओपनिंग हुआ है, उद्घाटन हुआ है और हमारे जिला मधेपुरा में भी आज मैंने इसका उद्घाटन किया और आज से यह विधिवत क्रियाशील हो गया है, जिसके थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर सियावर मंडल को बनाया गया है और थाने में जितने अफसर की आवश्यकता थी लगभग मैंने उसकी पोस्टिंग भी कर दी है। यूपी और नेपाल सीमा पर स्थित बगहा में भी यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से यातायात थाना का शुभारंभ किया गया है। बगहा एसपी किरण यादव ने बुधवार को नए यातायात थाने का उद्घाटन किया। बगहा के SC/ST थाना भवन परिसर में ही यातायात थाना का शुभारंभ किया गया है। इस दौरान एसपी ने बताया कि बिहार के 28 जिलों में यातायात थाना शुरू किया गया है। यातायात थाने से आम लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी और शहर को जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। वहीं मनोज कुमार को नया यातायात थाना अध्यक्ष बनाया गया है। फिलहाल में ट्रैफिक नियंत्रण, यातायात संबंधी जो नियम है और जो अभी सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, जाम की समस्या लग रही है, जो भी दुर्घटनाएं होती है उसमें गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान करके उनमें कमी लाने के लिए और जो भी डेथ होता है या ह्यूमन रिसोर्सेज का जो लॉस होता है उसको रोकने के लिए बिहार सरकार के द्वारा 28 जिलों में यातायात थाना खोलने का जो है निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में बगहा पुलिस जिला में भी एक यातायात थाना खुला। खलारी के डकरा स्थित यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन कार्यालय में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक का 104वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत क्षेत्रीय अध्यक्ष कृष्ण चौहान ने यूनियन का झंडा फहराकर की। इसके बाद एटक के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय के चित्र पर उपस्थित लोगों ने पुष्प अर्पित किए। इस दौरान क्षेत्रीय सचिव प्रेम कुमार और विभाकर प्रसाद दास ने विस्तार से एटक यूनियन के स्वर्णिम कार्यकाल की जानकारी दी। आज एटक का यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिसका फुल फॉर्म हुआ, उसका 103 वर्ष पूरा होने पर उसका 104वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। और हमारे लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो 1920 में 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी। और आप सर्वविदित है कि उसके बाद दूसरा अधिवेशन झरिया में 2021 में हुआ, उसी में पूर्ण स्वराज का मांग इसी यूनियन ने सबसे पहले उठाया था, वरना लोग गुलामी तो स्वीकार कर ही लिया था। फिलहाल रुकने ब्रेक के, कहीं में जाएगा, जल्द होंगे हाजिर। जाओ तैयार, क्योंकि देश में पहली बार मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मेजबानी करेगा झारखंड वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 की। जहां इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, मलेशिया,
और थाईलैंड के हॉकी धुरंधरों का होगा आमना सामना। रांची के मरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होने वाले इस 10 दिवसीय खेल आयोजन का हिस्सा बने और देखें हॉकी के इस महासंग्राम को झारखंड की नजर से। सभी के लिए फ्री एंट्री। जामताड़ा में कुछ दिन पहले चक्री दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच हुई मारपीट की घटना ने अब तूल पकड़ लिया है। एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष के लोगों के घरों को तोड़ दिया गया था, जिसके विरोध में गटवार समाज ने आंदोलन शुरू कर दिया है। गटवार समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। साथ ही गटवार समाज के लोगों ने अपने टूटे हुए घरों के सामने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। एफसीआई गोदाम के मालिक जो चाकड़ी में गोदाम है, उनके इशारे पर हमारे समाज के तिलाबनी में जो एक मकान है, हमारे समाज के लोगों का घर तोड़वाया और केस भी करवा दिया। पूरी उस गोदाम का मालिक का ये इसमें हाथ है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। कौन समाज से आते हैं हम लोग घटवाल आदिवासी महासभा का मैं जिलाध्यक्ष हूं। मोकामा में ट्रक व्यवसायियों से ओवरलोडिंग के नाम पर हो रही अवैध वसूली के खिलाफ हाथीदह के ट्रक मालिकों ने मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को ट्रक मालिकों ने हाथीदह के सर्किल इंस्पेक्टर को लिखित आवेदन दिया और थानाध्यक्ष की शिकायत की है। ट्रक मालिकों ने थानाध्यक्ष के खिलाफ अराजकता बरतने का आरोप लगाया है। यही नहीं, ट्रक मालिकों ने बाढ़ एएसपी से लेकर डीजीपी तक आवेदन देकर हाथीदह थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। ये जो वर्तमान में इतने वर्षों में हमको जहां तक याद है, मोकामा क्षेत्र में कोई थाना में इस तरह का अराजकता जिस तरह से अभी हो रहा है, कुछ ही महीनों में बहुत शिकायतें आ रही हैं। यह सब बंद होना चाहिए, अन्यथा लोग सड़क पर उतरेंगे और पब्लिक से बड़ा कोई नहीं होता है। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चांद चोर रामनगर स्थित सीएसपी में घुसकर बेखौफ हथियारबंद बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं घटना को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों में से एक बदमाश को बुजुर्ग ग्रामीण ने हिम्मत दिखाकर पकड़ लिया। मौके पर ग्रामीणों ने पकड़े गए बदमाश की पिटाई कर दी। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची उजियारपुर थाने की पुलिस को ग्रामीणों ने बंधक बनाए बदमाश को सौंप दिया है। घटना के संबंध में बताया गया कि बाइक सवार 3 बदमाश चांचौर स्थित सीएसपी पर ग्राहक बनकर पहुंचे। एक बदमाश बाहर ही रहा और 2 सीएसपी के अंदर चले गए और पिस्तौल और चाकू के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं संचालक ने बताया कि लुटेरों ने 13,000 रुपए और उसका पर्स लूट लिया है और भागने के क्रम में एक लुटेरा पकड़ा गया। बताते चले कि दल सिंह सराय एसडीपीओ खुद घटना की जांच कर रहे हैं। चाकू निकाल लिया और एक पिस्टल निकाल लिया और दोनों मेरे ऊपर सटा दिया। 8-10 लेडीज जो भी थे सब बाहर चले गए और वो हमको जो है सारा जो है गल्ला उल्ला खोलने लगा, निकालने लगा और मेरा मोबाइल और पर्स था वो ले लिया और जो है चाकू चलाना चालू कर दिया। तो डिफेंस में चोट लगा है, हल्का जो है गया है और ये मोबाइल में पूरा चोट है और गल्ला खोल के जो उसमें लगभग 12-13 हज़ार के समथिंग में था, वो पैसा ले लिया और मेरा पर्स बैग निकल के वो भागा। हम लोग बोले कि बैंक लूट के जा रहा है कईयों में वो भाग गया और एक आदमी बच गया। जब हम हेलमेट पकड़े तो वो ने कहा वो गोली मार देंगे, तो मार पिस्टल लिए हुए था वो नहीं लिए हुआ था, चाकू रखा था, चाकू चला दिया आपको? हाँ, चाकू चलाया नहीं, भी नहीं चलाया। तब एक तो टेम्पू आ रहा था, टेम्पू पर बैठा और टेम्पू वाला ने छोटी पकड़ के उधर ढकल दिया। वो बॉडी स्टार्ट करके बढ़ा, हम कॉलर भर लिए, कॉलर पकड़ करके उसको लिया तो सब बने। फिलहाल रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।
समाचार, क्योंकि देश में पहली बार मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मेजबानी करेगा झारखंड वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 की। जहां इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड के हॉकी धुरंधरों का होगा आमना सामना। रांची के मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होने वाले इस 10 दिवसीय खेल आयोजन का हिस्सा बने और देखें हॉकी के इस महासंग्राम को झारखंड की नजर से। सभी के लिए फ्री एंट्री। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे, धनबाद में पिछले 28 अक्टूबर को कार सेंटर के संचालक दीपक अग्रवाल पर हुई गोलीबारी मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। धनबाद पुलिस ने इस मामले में मुख्य सरगना छोटू अंसारी सहित कुल 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना में प्रयुक्त बाइक और पिस्टल को भी बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि एक दिन पहले जीटी रोड पर वाहन जांच अभियान के दौरान बाइक पर सवार 3 युवक को पकड़े जाने के क्रम में पूरा भेद खुल गया। पूछताछ के क्रम में एसएसपी संजीव कुमार ने बताया कि सभी गिरफ्तार अपराधी प्रिंस खान गिरोह के लिए काम करते थे। साथ ही एसएसपी ने आगे बताया कि पिछले 4 दिनों से इस गिरोह के कुल 7 अपराधी पकड़े गए हैं। जब इसके बाद फिर टीम हमारी अलग अलग जगह गई इस केस में जिसमें की गोली चली, हम लोगों ने फिर सबको धीरे धीरे चिन्हित किया अलग इन्वेस्टिगेशन के क्रम में, और इसमें फिर टोटल 4 गिरफ्तार दूसरे केस में जिसमें की गोली चली। इसमें उल्लेखनीय है कि जो पहला जो गिरफ्तारी है वो गिरफ्तारी भी एक घटना करने के लिए यहाँ है, जो पहले गिरफ्तारी। तो इसीलिए हमारा काम जो प्रिवेंशन का है, अगर हम लोग इसको गिरफ्तार नहीं करते तो ये 2 जगह और गोली चला। बोकारो सिटी पुलिस ने चेन स्नैचिंग मामले के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से चोरी की गई सोने की चेन और एक बाइक भी जब्त की है। इस संबंध में सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार ने बताया कि चेन स्नैचिंग के एक मामले में आरोपी की तलाश थी। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी, जिसे पकड़ने में पुलिस सफल रही है। गिरफ्तार अपराधी पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र के मोहंडी गांव निवासी शहादत अंसारी है, जिसके खिलाफ बोकारो के विभिन्न थानों में कुल 5 मामले दर्ज हैं, जबकि 7 से 8 मामलों में आरोपी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। बोकारो नगर क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से चेन छिनतई की घटना बढ़ी थी, जिसमें से कई शिकायत भी हुए, कई एफआईआर भी लॉन्च किए गए हैं विभिन्न थानों में। इसमें से सेक्टर 3 में एक चेन छिनतई की गई थी, जिसके आरोपी लगातार भाग रहे थे और पुलिस उसका पीछा कर रही थी, और कई दिनों से छापामारी भी उसके ठिकानों पे और उसके घर जहां पे छुपते थे वहां पे की जा रही थी, लेकिन वो गिरफ्त में नहीं आ पा रहा था। इस रहे थे और जो अपराधी उसके धरपकड़ में लगे हुए थे। इसमें एक शहादत अंसारी जो पिंडरा जोरा थाना अंतर्गत मोहनडी का रहने वाला है, जो अरेस्ट हुआ है, और उसके साथ एक छिनतई किया हुआ चेन भी बरामद हुआ है, और वो जो प्रयोग करता था मोटरसाइकिल वो भी बरामद किया गया है। गोपालगंज पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। जिले के कुचायकोट पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए मूल्य के 12 किलो 500 ग्राम चरस के साथ एक बाइक सवार 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में प्रशिक्षु डीएसपी सह कुचायकोट थाना प्रभारी साक्षी राय ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस को सफलता मिली है। चरस के साथ गिरफ्तार दोनों लोग कुचायकोट थाना क्षेत्र के शीतल बरदा गांव निवासी राजेश यादव और अवध कुमार यादव हैं। गुप्त सूचना प्राप्त हो रही थी कि चरस की एक खेप नेपाल से NH-27 के रास्ते जाने वाली है। इस सूचना के सत्यापन में सघन वाहन जांच गठित किया गया था और इसी कार्रवाई में 12.5 किलो चरस बरामद हुआ है। साथ ही 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये चरस डिस्कवर मोटरसाइकिल से प्राप्त हुआ है और जो गिरफ्तार लोग हैं उनके नाम है अवध कुमार यादव एवं राजेश यादव। ये लोग शीतल बरदाहा क्षेत्र के रहने वाले हैं।
बेगूसराय पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने जेल से हत्या करने की साजिश को नाकाम करते हुए 2 कुख्यात अपराधियों को हथियार और गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तारी बलिया थाने क्षेत्र के NH 31 से की है। इस संबंध में बेगूसराय SP योगेंद्र कुमार ने बताया कि जेल में बंद एक कुख्यात अपराधी ने 2 लोगों की हत्या की साजिश रची थी, जिसकी गुप्त सूचना पुलिस को मिली। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 कुख्यात अपराधियों को 2 देसी पिस्तौल, 1 देसी कट्टा, 37 जिंदा कारतूस, 1 मैगजीन और 1 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान खगड़िया जिले के रहने वाले शंकर यादव और सोहन यादव के रूप में की गई है। कल हम लोग को लगातार सूचना मिल रही थी कि जेल में एक अपराधी बंद है जिसका नाम है सोनू। ये खगड़िया का रहने वाला है और 2 साल पहले स्मैक नाम की एक ड्रग्स होती है उसके साथ में पकड़ा गया था, तब से जो 2 साल से जेल में है। जेल में एक और अपराधी बंद था शंकर यादव। ये रहने वाला खगड़िया का है लेकिन कुछ टाइम से बलिया में रह रहा था। इस पे करीब 1 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं खगड़िया जिला में और ये आज से करीब 2-3 महीने पहले करीब 7 साल की जेल काट के सजा याफ्ता था ये मर्डर केस में। और 2-3 बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्योंकि देश में पहली बार मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मेजबानी करेगा झारखंड वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 की। जहां इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड के हॉकी धुरंधरों का होगा आमना सामना। रांची के मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होने वाले इस 10 दिवसीय खेल आयोजन का हिस्सा बने और देखें हॉकी के इस महासंग्राम को झारखंड की नजर से। सभी के लिए फ्री एंट्री।